गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज संजय सिंह, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं हमारी जितनी ऑफलाइन क्लासेस थी, और आपका आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाला है एसएससी, सीएचएस, एलएस, सीजीएल और दिल्ली पुलिस है। तो उन सब एग्जाम्स को दिमाग में रखते हुए इंग्लिश का एक कोर्स लेकर आए मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इंग्लिश इन एग्जाम्स के लिए, और करता भी है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगा वन बाय वन करके, ठीक है ना। तो फिलहाल ध्यान दीजिए, आज का जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके सारे टॉपिक्स मेरे को कवर कराने हैं आपको, ठीक है। तो एक एक करके टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट का वर्ब के अकॉर्डिंग और वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट किस तरह से होता है, ठीक है ना। सपोर्ट कीजिए, देखो कुल मिला की बात यह है कि अगर मेरे पास में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ में वर्ब कैसे लेके आता है, सिंगुलर वर्ब। और मेरे पास अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब कैसे लेके आएगा, वो प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब बात आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है। देखो सब्जेक्ट, ठीक है ना, दो तरह का सब्जेक्ट होता है आपका। एक आपका होता है सिंगुलर और एक आपका होता है प्लूरल। अब देखो सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। जैसे आपका ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, शी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है, या किसी का नेम आ जाए वो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा प्लूरल की मैं बात करूं, यू, दे, वी, ये सारे कैसे हैं, प्लूरल है, ठीक है। एक आपका बचा इसमें आई। देखो आई का क्या होता है, आई ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है, ठीक है। होता कब है, जब बात करूंगा पास्ट के अंदर तो ये होता है आपका सिंगुलर, और जब मैं बात करूंगा प्रेजेंट के अंदर तो ये क्या होता है आपका प्लूरल होता है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रेजेंट में प्लूरल और पास्ट में सिंगुलर। तो ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब जरा बात करते हैं वर्ब कैसे होते हैं सिंगुलर प्लूरल। देखो गाइस, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेरे पास, ठीक है। इसको साफ कर रहा हूं। देखो कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेरे पास, ठीक है, वो हमेशा अपने आप में प्लूरल होती है। समझना, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा प्ले, ये वर्ब मेरे पास फिलहाल बोला है सिंगुलर है प्लूरल है, ये वर्ब प्लूरल है जब तक कि इसके साथ में मैं एस ऐड नहीं करूंगा तब तक ये सिंगुलर नहीं बनेगी। इस कंडीशन में ये वर्ब आपकी कैसी है, प्लूरल है। अब मैंने इसमें एस ऐड किया, इट मींस इट बिकम्स प्लेस। अब ये वर्ब आपकी हो गई सिंगुलर। यानी कि ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, जब तक कि उसमें एस या एस ऐड नहीं किया जाता है वो सिंगुलर नहीं बनती। जैसे मैंने एक वर्ब ली गो, ठीक है, अब ये कैसी है वर्ब, अभी ये प्लूरल है, ठीक है। अब मैंने इसमें एस किया, एस ऐड कर दिया, इट बिकम्स गोज। अब ये क्या हो गया आपका, अब ये हो गया आपका सिंगुलर, ठीक है। यानी कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम एस या एस ऐड करते हैं तो वो आपकी क्या बनेगी, सिंगुलर, ठीक है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड करने से वर्ब कैसे बनती है आपकी, सिंगुलर, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझना है इसको, ठीक है, सबसे मेन चीज, ठीक है। और ये जो मैंने लिखी है सारी मेन वर्ब्स होती हैं, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी सिंगुलर प्लूरल, और एक आपकी मेन वर्ब होती है सिंगुलर और प्लूरल में। एग्जांपल के लिए मैंने और बताया आपको, जैसे ही क्लीन रूम्स। अब देखिए ही आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। मैंने क्या बोला, सिंगुलर सब्जेक्ट कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लीन। मैंने क्या बोला, जब तक किसी वर्ब के अंदर आप एस ऐड नहीं करोगे वो सिंगुलर नहीं होती। इट मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लीन्स रूम्स। अब मैंने बोला दे टेक अ पेन, दे टेक अ पेन। मैंने बोला दे आपका कैसा सब्जेक्ट है, दे आपका प्लूरल, और वर्ब मैंने यहाँ पे यूज किया है टेक। क्या टेक प्लूरल है,
बिल्कुल, इसके अंदर एस नहीं है तो ये 100% प्लूरल है। अगर किसी वर्ब के अंदर एस ऐड नहीं है तो आप समझ लीजिए वो 100% आपकी प्लूरल है। और कोई भी वर्ब एस लगाने से ही प्लूरल बनेगी, सॉरी सिंगुलर बनेगी, ध्यान रखना इस बात पे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सारी प्लूरल होती है आपकी, जैसे आप उसमें एस ऐड करोगे वो बिकम सिंगुलर, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। चलिए इसके कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। देखिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ये भी दो तरह की होती है हमारी, ठीक है। एक होती है सिंगुलर, एक होती है आपकी प्लूरल। समझिए कैसे, जैसे आपका इज हुआ सिंगुलर, वॉज हुआ सिंगुलर, हैज हुआ सिंगुलर, ठीक है। जैसे मैंने बोला डस, ये भी सिंगुलर। इसके अपोजिट मैंने बोला आपका आर, वर्ब, हैज का प्लूरल हैव, डस का प्लूरल आपका डू। यानी कि ये आपकी सारी सिंगुलर वर्ब्स हैं और ये आपकी प्लूरल वर्ब्स हैं। और देखिए एक आपको मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब छांटने का, कभी फेल नहीं हो सकता है, 100% गारंटी इस बात की। देखो अभी भी मैंने आपको क्या बताया था कि जिस वर्ब के अंदर मैं क्या लगा दूं, एस या ईएस मेरे को लगा मिलेगा, यानी कुल मिला के बात है मुझे क्या मिल जाए, वहां पे एस मिल जाए, वो वर्ब कैसी होगी मेरे पास, हमेशा सिंगुलर होगी। अब जरा गौर फरमाओ, इसमें क्या है, एस 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 और एस, ठीक है। यानी कि इन सब के अंदर एस लगा हुआ है तो सारी कैसी वर्ब है, ये सिंगुलर है। कभी कंफ्यूज मत होना कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। बस एक चीज देख लेना, अगर उसके अंदर आपका ये एस लगा हुआ है तो 100% आपकी वर्ब कैसी है, वो सिंगुलर है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, जिस वर्ब के अंदर एस लगता है वो वर्ब हमेशा आपकी कैसी होती है, सिंगुलर। तो देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे बताते हैं, उसके आगे प्लूरल सब्जेक्ट कैसे बताते हैं, और सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब क्या होती है। जिस वर्ब के अंदर एस लगा मिलेगा आपको, जिस वर्ब के अंदर एस लगा मिलेगा, जैसे मैंने एग्जांपल्स में लिखा था आपका प्लेज, एस लगा था सिंगुलर था। एक लिखा था मैंने गोज, एस लगा था, ये भी सिंगुलर था। और आप इनमें से एस हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, आपकी प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, सारे हेल्पिंग वर्ब्स में एस लगी आती है, ठीक है। मेन वर्ब हो तो एस लगी आएगी, जितनी भी सिंगुलर वर्ब्स होंगे मेरे पास, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको। अब इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में किस तरह से आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ठीक है ना, उसको स्टडी करते हैं हम लोग। देखिए गाइस, पहला रूल इसका, समझना, आइदर और, neither nor, not only but also। अब देखो मैं तीन वर्ड लेके, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे हमेशा आपके दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं। कितने, दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं। अब समझना एग्जांपल किस तरह से, मैंने बोला आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स has या have gone to play cricket। समझना, एक रूल सेंटेंस लिखा मैंने, आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स हैज या हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट। अब देखो ये मेरे पास और, अब इससे मैंने दो सब्जेक्ट जोड़े, एक तो मैंने आपका इससे जोड़ा प्रिंसिपल और दूसरा मैंने इससे जोड़ा आपका टीचर्स। अब ये मेरे पास वर्ब है, अब मुझे ये पता लगाना है यहाँ हैज भरना है या हैव भरना है। अब देखो रूल क्या होता है इसका, रूल कॉन्सेप्ट होता है बहुत जबरदस्त, कि जब भी मेरे पास दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो हमेशा
वहां पर जो वर्ब लगाई जाती है, ठीक है, वर्ब वो आपकी बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। यानी कि आपको सेकंड सब्जेक्ट फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको मतलब है सेकंड सब्जेक्ट से, अगर आपका सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब देखिए टीचर्स कैसा है, यहाँ पे टीचर्स है मेरे पास, देखो एस लगा हुआ है ना, ये नाउन है और नाउन में एस लगाते हैं तो चीज कैसे बनती है, वो प्लूरल बनती है, ठीक है। टीचर्स में बहुत सारे हैं यानी कि प्लूरल है। अब यहाँ प्लूरल वर्ब कौन सी है, देखो इसमें एस लगा हुआ है, यानी कि एस लगने से वर्ब कैसी बन गई आपकी, सिंगुलर। ऑब्वियसली मेरे पास आंसर क्या होगा मेरा, हैव, ठीक है। एक एग्जांपल और, neither Ram nor Shyam is या are present, ठीक है। ना तो राम और ना ही श्याम प्रेजेंट है आज, ठीक है। अब देखो नॉट ये रहा मेरे पास। अब मैंने क्या बोला कि मुझे इससे मतलब नहीं पहले क्या आ रहा है, मुझे को मतलब है कि इससे बाद में कैसा सब्जेक्ट आ रहा है, यानी बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है। अब देखो मेरे पास बाद में क्या सब्जेक्ट आ रहा है, श्याम, यानी कि सिंगुलर। मैंने क्या बोला, जिस वर्ब में एस लग जाए वर्ब सिंगुलर, यानी यहाँ पे क्या सही है आपका, इज सही है और आर आपका गलत है। तो गाइस ये मेरा पहला रूल था, तीनों में एक ही रूल फॉलो करेगा कि जो भी मैं वर्ब लगाऊंगा वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाऊंगा, ठीक है ना, नोट कीजिए इसे। देखिएगा सेकंड रूल इसका, वर्ड्स को दिमाग में जरूर रखिएगा जो मैं लिखा रहा हूं आपको। देखो गाइस, along with beside not as well as in addition to, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है। along with साथ में, with भी साथ में, beside भी आपका अलावा होता है, not यानी कि नहीं, ठीक है ना, as well as साथ में, in addition to ये भी साथ में ही उनका मतलब होता है, ठीक है। समझना इसका। हाँ, इनमें मैं जो वर्ब लगाऊंगा समझना, यहाँ में जो वर्ब लगाऊंगा वो हमेशा मैं यूज करता हूँ आपका पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। यानी फर्स्ट सब्जेक्ट, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। एग्जांपल, द PM along with his ministers leaves for Delhi। पीएम जो है अपने मंत्रियों के साथ कहाँ निकलने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो ये है मेरे पास along with, अब मैंने क्या बोला, कम से कम दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे इससे। देखो पीएम और मिनिस्टर्स, पीएम सिंगुलर है और मिनिस्टर्स कैसा है आपका बहुवचन यानी कि प्लूरल है ये। अब मैंने क्या बोला, अब वर्ब मेरे पास यहाँ लीव या लीव्स। अब देखो मैंने बताया कि अगर अलॉन्ग विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हों जो वर्ब लगेगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब पहला सब्जेक्ट है मेरे पास पीएम, ठीक है, जो कि कैसा आपका सिंगुलर, यानी कि मैंने बोला सिंगुलर है पीएम तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ लीव सिंगुलर है या लीव्स सिंगुलर है, मैंने बताया था कि वर्ब में एस लगाओ, जिस वर्ब के अंदर एस लगाओ वर्ब कैसी होगी आपकी सिंगुलर। ऑब्वियसली बात है लीव्स होगा ना कि लीव होगा, ठीक है। सारे वर्ड्स इसी तरह से। एक एग्जांपल और, आई नॉट यू अ टीचर, तो इसका मतलब है आई नॉट यू, मैं ना कि तुम एक टीचर हो, ठीक है। यहां मैंने आपको ऑप्शन दिया इज, आर,
एम। इस बार मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ, वैसे क्या आना चाहिए कायदे से हिसाब से। देखो लग तो मेरे को यू के साथ आ रहा है वैसे, आई नॉट यू आर अ टीचर, बट मैंने क्या बोला, जब सब्जेक्ट डायरेक्ट नॉट से जुड़े हो, डू नॉट डज नॉट हैव नॉट नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट नॉट आया हुआ है, तो जब डायरेक्ट नॉट आया हुआ है, दो सब्जेक्ट मैंने जोड़े हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगने चाहिए मेरे पास, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले क्या है आई, अब आई के साथ क्या फॉलो करेगा आपको मालूम है, एम, तो आई नॉट यू एम अ टीचर, ठीक है, ना कि यू आर अ टीचर, ध्यान रखना, डू नॉट डज नॉट नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट नॉट है ये, ठीक है, नोट कीजिए इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, अगला रूल इसका, एक वर्ड होता है आपका मैनी, एक वर्ड होता है आपका मैनी आप, देखो दोनों का मतलब सेम होता है, मैनी माने बहुत से और मैनी अमीन्स भी बहुत से, एक्चुअली में एक फ्रेजल यूज होता है इस वजह से, ठीक है। अब देखो मैनी के साथ में हमेशा हम यूज करेंगे प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। अब मैनी ए के साथ में हम लोग हमेशा यूज करेंगे सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और मैनी के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। एग्जांपल्स पे आता हूं, मैनी बॉयज want या wants to go। देखिए गाइस स्टूडेंट्स, एग्जांपल मैं अभी इस तरह से ले रहा हूँ जो आपकी समझ में आए, ठीक है ना, क्योंकि इतना इजीली अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ एग्जांपल्स, बाकी इसके आने वाली क्लासेस में इस टॉपिक को जब भी रिवाइज कराऊंगा एग्जांपल्स अच्छे लाऊंगा, और ठीक है ना, एग्जांपल इजी ले रहा हूँ ताकि समझ में कॉन्सेप्ट आ जाए। ये मेरी बेसिक वीडियो फिलहाल, ठीक है ना, एक इसका वीडियो अलग से लाऊंगा जो पूरा आपका एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा उस समय, ठीक है ना, समझिए। मैनी बॉयज वॉन्ट या वॉन्ट्स टू गो, मैंने क्या बोला, मैनी के साथ हमेशा आपका नाउन के साथ प्लूरल, ठीक है, बॉयज बहुत सारे। अब वर्ब कैसे आनी चाहिए इसके साथ में, वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए यहाँ पे। अब मेरे पास एक वॉन्ट है और वॉन्ट्स है, इसमें से सिंगुलर क्या है, देखो इसमें एस लगाते हुए क्या है सिंगुलर, मेरे को चाहिए क्या प्लूरल, तो अब इसलिए बात है वॉन्ट होगा ना कि वॉन्ट्स होगा, ठीक है, क्योंकि एस लगने से वर्ब आपकी कैसी बनती है, सिंगुलर बनती है, ठीक है। एक एग्जांपल और, मैनी अ गर्ल वॉज या वर absent टुडे, ठीक है। अब देखो सेम दोनों का रूल है, मैनी ठीक है, सेम यूज होता है दोनों का। मैनी मैंने क्या बोला, मैनी आ के साथ में नाउन कैसा सिंगुलर और वर्ब कैसा सिंगुलर। अब देखिए जब भी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी सिंगुलर, अब मैंने क्या बोला जिसमें एस लग जाए वो वर्ब कैसी होती है सिंगुलर, यानी कि मैनी अ गर्ल वाज एब्सेंट टुडे, ठीक है ना। तो गाइस देखिए आज फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, इसको बेसिक वीडियो थी मेरे पास ये, ठीक है ना, बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इसको बनाया हुआ है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस थोड़ा अच्छी लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें सारे टॉपिक्स और जितने रूल्स सब कवर कराऊंगा मैं। फिलहाल ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को लेकर, इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, ठीक है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मैं, देखिए गाइस जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो आपका क्या बनेगा सिंगुलर, ठीक है। यानी अगर मैं वर्ब में एस ऐड कर रहा हूं तो वो चीज सिंगुलर बनेगी। वहीं अगर मैं किसी नाउन के अंदर एस या ई एस ऐड करूंगा तो नाउन आपके हमेशा प्लूरल बनेगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। जैसे एग्जांपल और करा दे रहा हूं आपको, मैंने शुरुआत में बताया था आपको प्ले, ठीक है, और बताया था आपको गो, ये कैसी है प्लूरल, मैंने इसमें एस किया ऐड, अब ये बना प्लेस, यानी कि ये हो गया आपका सिंगुलर। गो मैंने ऐड किया था ई एस, ये बना मेरे पास गोज, यानी ये क्या बन गया इसका आने से सिंगुलर, क्योंकि ये वर्ब है। वहीं मैंने पास लिया एक बुक और एक लिया बॉक्स, ठीक है।
अगर मैं बॉक्स में एस ऐड करूंगा सॉरी बुक में, तो ये बनेगा मेरे पास बुक्स। अब बुक्स कैसा होता है आपका, बुक्स हो गया आपका प्लूरल। वहीं अगर मैं बॉक्स के अंदर एस ऐड करूंगा तो ये आपका बन गया बॉक्सेस। बॉक्सेस क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। यानी कि बात यह है कि अगर मैं किसी वर्ब के अंदर एस लगा रहा हूं तो सिंगुलर बनेगी, और किसी नाउन के अंदर एस एस लगाऊंगा तो हमेशा आपका प्लूरल बनेगा। बस ध्यान रखना वर्ब क्या है इसके अंदर, वर्ब और नाउन की पहचान करना सीखिए, ठीक है ना। और आप वर्ब के अंदर एस लगाओगे तो हमेशा वो सिंगुलर बनेगी, और जिस वर्ब के अंदर हमेशा एस लगा हो, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए काफी है, थैंक यू वेरी मच। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इसको अच्छे से इसके नोट्स जरूर बनाइएगा अपना, ठीक है ना। टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाइए अच्छे से, और डेली का आपको मैं सिलेबस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।